हेलो बच्चों। यहाँ दिया है मासलेस स्पूल, मतलब ये स्पूल का कोई मास नहीं है। इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, प्लेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल एंड टिल्टेड स्पिरिट फ्लोर एज शोन। ठीक है। अ लाइट इन एक्सटेंसिबल थ्रेड is tightly wound around the spool through which mass m is hanging। ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो फ्रिक्शन बिटवीन पॉइंट ए, मतलब यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। while the coefficient of friction between spool and d is mu, the angle between two surfaces is theta। ठीक है। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, देखिए हर जगह पे बोला है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। मतलब हम लोगों के पास इस सिस्टम का कोई एक्सेलरेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करेंगे, जो तो थ्रेड है उसमें सीधे सीधे हमारे पास जो टेंशन आया वो आ गया स्मॉल एम जी। क्लियर। जो टेंशन मिलेगा वो सीधे सीधे हम लोगों के पास आ गया स्मॉल एम जी। क्लियर। अब अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, स्पूल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो स्पूल पे लगने वाला एक फोर्स तो सबसे पहले नीचे की तरफ में हो गया टी। क्लियर है। जिसकी वैल्यू खुद हम स्मॉल एम जी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बताइए। ऑलरेडी हम इसको स्मॉल एम जी निकाल चुके हैं। अब देखो बी पॉइंट से हमारे पास एक नॉर्मल लगेगा, जिसको हमने इस तरफ में लिखा, इसको हम लिख रहे हैं एन बी है ये। क्लियर। एक ए पॉइंट से नॉर्मल एक्ट होगा, पास सारे के सारे नॉर्मल सेंटर से ही होंगे, बिकॉज अगर सर्कुलर चीज होती है तो सर्कल पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सारे परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होते हैं। क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये जो एम है या ये जो टेंशन है वो इसको नीचे खींचेगा, तो पॉइंट बी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो पॉइंट बी से एक फ्रिक्शन भी ऊपर लग रहा होगा, जिसको हम लोगों ने कुछ भी एफ बी लिख दिया। अब यहाँ पे हम सारे के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट करने के लिए केवल और केवल एक ही फोर्स बचता है एन ए, बिकॉज टेंशन वर्टिकल में है, एन बी हॉरिजॉन्टल है और एफ बी वर्टिकल है। तो यहां से अगर मैं एंगल की बात करूं, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, केवल मुझे एन ए को ही कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। इक्विलिब्रियम में मतलब सारे डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये जिसको मैंने बनाया रेड कलर से भी देखिए, क्योंकि ये एंगल थीटा दिया गया है वर्टिकल का इस इंक्लाइन के साथ। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा एन ए का वर्टिकल के साथ ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहां मिलेगा एन ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते थे एन ए साइन थीटा। और एन ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं एन ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है एन ए कॉस थीटा। क्या बेटा क्लियर हो गई बात ये। चलिए, इस एन ए को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर चुके थे, मैंने इसको हटा दिया। तो अब मैं फोर्सेस पहले जो इक्वेशन है वो लिखता हूं, तो इक्वेशन के नाम पे मिलेगा एन ए साइन थीटा, क्लियर है ये, प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास है टेंशन, और टेंशन की वैल्यू एम जी थी, तो हम यहीं पे इक्वेशन लिख देते हैं, जिससे हमारे पास बार बार उठा के वैल्यूज टी की पुट ना करनी पड़े। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मिल रहा है एन ए कॉस थीटा, जो कि इक्वल किसके है, एन बी के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। ठीक है। अब सुनिए, अच्छा सेंटर के अबाउट अगर हम देखें, तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क दे रहा है वो टॉर्क देने के नाम पे एक फ्रिक्शन है और एक टेंशन है, क्योंकि एन ए और एन बी तो सेंटर से ही पास हो गए। तो यहां से जो टेंशन का टॉर्क था वो टी इंटू स्मॉल आर था, और जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा वो एफ बी इंटू कैपिटल आर होगा, और टी की जगह मैं स्मॉल एम जी यही लिख दे रहा हूं। तो ये हम लोगों के पास आ गया एफ बी इंटू आर, एफ बी इंटू कैपिटल आर। समझ में आ रहा है ना, जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आर है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब देखो इन इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है, बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सारे यहीं से आने वाले हैं। क्लियर है। तो इन इक्वेशंस को अगर हम लोग निकालें सबसे पहले, तो किसको किसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो एन बी, देखो ध्यान से यहां से, तो जो एफ बी लग रहा था हमारे पास, इसकी जगह हम लोग लिख सकते थे एम जी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये एफ बी आ गया। इसको अगर हम लोग उठा करके यहां पे पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, समझ रहे हैं, तो यहां से हमें एन ए मिल जाएगा। तो यहां देखो क्या मिल रहा था, एन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, और एफ बी को अगर मैं उधर ले गया तो मिलेगा एम जी इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर।
तो इसमें से मैंने mg कॉमन निकाल लिया, तो ये मिलेगा 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये हम लोगों को मिला na साइन थीटा। ठीक है, अब इस एन ए की जो वैल्यू है यहां से उठा करके हम यहां पुट करना चाहेंगे, या एक काम करो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं कुछ। मैं अगर सेकंड और थर्ड को डिवाइड करता हूं तो देखो यहां से हमारे पास मिलता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एम जी इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो यहां से हम लोगों को एन बी मिल गया। देखिए यहां से एन बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एम जी इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैंने टेन थीटा नीचे लिख दिया, तो ये हम लोगों को एन बी मिल गया। क्लियर? यानी हम लोगों से जैसे पूछा गया है बी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो बेटा बी पे लगने वाला जो फोर्स है वो हमारे पास एक तो एन बी है, ध्यान से देखिए ये, और इसका एफ बी का और एनबी का जो रिजल्टेंट है वो बी से फोर्स लग रहा होगा, वो भी इस डायरेक्शन में कहीं पे आ रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आपको आई होगी, अकेला फ्रिक्शन या अकेले एनबी नहीं लग रहा है। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स लिखना चाहता हूं बी से, जिसको मैं एफ बी लिखना पसंद करूंगा, तो यहां से मिलेगा रूट ऑफ एन बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। बेटा क्लियर हो रहा है क्या? तो देखो एफ बी में भी एम जी है और एनबी में भी एमजी, तो एमजी तो मैंने कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है? रूट भी करोगे बाहर ही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहां से मिलेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस यहां से मिल रहा है 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखो ये ऑप्शन में दिया है क्या हम लोगों के पास, एम जी बाहर चला गया। ठीक है, देखो बेटा ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है देख रहे हैं ना, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर और 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, तो सेकंड वाला हो नहीं सकता है। थर्ड पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू के लिए ये जो फ्रिक्शन हम लोगों ने एफ बी लिखा हुआ है, इसी को हम एफ बी मैक्सिमम कर देते हैं। इसको अगर हमने मैक्सिमम किया, भाई म्यू को अगर मिनिमम कीजिएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा था एम जी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इसको मैं लिख सकता था म्यू इंटू एन बी बराबर है बेटा एम जी स्मॉल अपॉन कैपिटल आर। इस एन बी की वैल्यू उठा के मैं यहां पुट करूंगा तो म्यू एन बी इज इक्वल्स टू आ रहा है एम जी इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर डिवाइडेड बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो देखिए एम जी से एम जी कैंसिल हो गया और हम लोगों से म्यू पूछा है इन्होंने। क्लियर है क्या? तो यहां से अगर हम देखें तो हमें जो म्यू की वैल्यू यहां से मिलती है, म्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए जरा ये दिया है क्या, इस तरह से तो ऑप्शन इन्होंने कोई भी नहीं दिया हुआ है। देखिए इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहां से म्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टेन थीटा अपॉन, इसमें से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बाहर निकाल लिया है, तो यहां से मिलेगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस वन। समझ में आ रहा है ना? इसको बाहर निकालोगे ये वन और यहां पे इसका इनवर्स, ये यहां से आ रहा है म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस वन, जो कि यहां पे फोर्थ ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर? यस। तो इसका बेटा फर्स्ट और फोर्थ आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर? सो इट्स फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर्स आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।